हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट में आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक पिक का कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैंने ये 2 कार्ड लिए हैं। आप अपने पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हैं। उस हिसाब से आप जो है अपना कार्ड चूज़ कर सकते हैं। कार्ड नंबर 1 जिसके अंदर ये अल्फ़ाबेट्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट इस कार्ड में है तो आप कार्ड नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट इस कार्ड में है तो आप कार्ड नंबर 2 शुरू कर सकते हैं। टाइम स्पैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर अपनी डायरेक्ट रीडिंग भी देख सकते हैं। पर गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हों उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। होप कि आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। तो हम कार्ड नंबर 1 यानी कि इससे शुरू करेंगे। तो अगर आपके पर्सन के नेम का अल्फ़ाबेट इस कार्ड में है तो आप ये कार्ड चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। The Emperor, Wheel of Fortune, Two of Pentacles, Three of Swords, Knight of Cups, Five of Cups, Five of Swords, The Hierophant, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, द फूल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन जो हैं उस समय क्या सोच रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन की आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब रीडिंग में 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आ जाता है तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप दोनों का रिलेशन थर्ड पार्टी की वजह से बिगड़ा। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई एक्स्ट्रा फेयर हो। कई बार फैमिली भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर देती है, और कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी आपको कानों कान भी खबर नहीं होती। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन मुझे आपके साथ भी नज़र आ रही है कि आपको आपके पर्सन ने ज़बरदस्त चीट किया, और सारी चीज़ें आपके पीठ पीछे चलती रहीं। आप इस समय जितना पेन में है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये पेन ये दिखाता है कि आपको धोखा दिया गया, आपको ज़बरदस्त चीट किया गया, और जो कुछ भी हुआ वो सब आपकी पीठ पीछे हुआ। आपको कानों कान भी उसकी खबर नहीं लगी, और जब तक आपको खबर हुई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कहते हैं कि जब इंसान किसी को प्यार में धोखा दे देता है तो वो कभी भी तसल्ली से नहीं बैठ सकता। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर आई है कि आप उनकी वजह से काफ़ी परेशान रहे, क्योंकि आपको धोखा मिला। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो 2 चीज़ों को लेकर बहुत कंफ्यूज रहे। ये दोनों चीज़ें ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो कभी भी इन 2 चीज़ों के बीच में कोई सही फैसला नहीं कर पाए, और आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। आपके बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई होंगी कि आपको जो है वो ये समझ में आया होगा कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, लेकिन उसके बाद भी आप क्योंकि अपने पर्सन पर ब्लाइंड फेथ करते थे, इसलिए कभी भी आपने उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीज़ों को लेकर बहुत कंफ्यूज रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये दो चीज़ें उनके लिए दो इम्पॉर्टेंट रही होंगी और वो दोनों चीज़ों को ही छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके और आपके पर्सन के बीच में वो सिचुएशन लाकर खड़ा कर दी कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए और आपके पर्सन ने कुछ इस तरह के काम किए जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइज क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है बॉटम ऑफ द डेक द फूल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन बिल्कुल फूल की तरह उन्होंने डिसीज़न लिए। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने अगर वो चाहते तो आपको आकर सीधा कह भी सकते थे कि ये प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है या वो ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उन्हें माफ़ कर देते। लेकिन अचानक आपके बीच में जो दूरी आई और जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब हुए, आपके काम में दिल नहीं लगता, आपका खाने में दिल नहीं लगता, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन सब के पीछे कहीं ना कहीं आपके पर्सन की केयरलेसनेस है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीज़न लिए जो आपके फेवर में नहीं थे। आप देख सकते हैं कि एक इंसान बेवकूफ़ों की तरह ऊपर मुँह करके चल रहा है, उसे इस चीज़ की बिल्कुल चिंता नहीं है कि उसकी वजह से उसको ठोकर भी लग सकती है या सामने वाले को भी चोट लग सकती है, लेकिन वो इंसान अपनी मस्ती में चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ इसी तरह के डिसीज़न आपके पर्सन ने किए जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगर थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में आई, क्योंकि आपके पर्सन ने हमेशा अपने आप को एम्परर समझा, क्योंकि आपके पर्सन कुछ ईगो में फंसे हुए इंसान लगते हैं, क्योंकि हर चीज़ को वो अपनी ईगो पर ले लेते हैं और छोटी से छोटी बात को भी वो बहुत बड़ी बना देते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्परर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपकी नहीं सुनी। आपके पर्सन ने हमेशा अपने आप को इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि पूरी दुनिया में उनसे कभी भी कोई गलती नहीं हो सकती और वो ये चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा दबके रहें। और उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो आपके ऊपर थोपे गए, उन्होंने कभी उसके डीप में जाने की कोशिश नहीं की और उन फैसलों से होने वाले प्रॉब्लम को भी उन्होंने कभी नहीं देखा और उनको ये लगा कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और शायद इसीलिए उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ भी अपने रिलेशन बनाए रखे और आपको भी इन आउट करते रहे, आपको कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिलेशन टॉक्सिक हुआ, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डाली, बहुत सारे ब्लेम आपके साथ किए। अगर मैं कहूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको कुछ इतना भला बुरा कहा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने रिलेशन के टूटने का पूरा भार आपके ऊपर डाल दिया, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ रोड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ लड़ाई झगड़े किए। जब उन्हें आपसे दूरी बनानी होती थी तो आपसे इसी तरह से लड़ाई झगड़े करके आपकी लाइफ से आउट हो जाते थे और जैसे ही उनको लगता था कि आपकी ज़रूरत है वो आपकी लाइफ में आ जाते थे। कभी भी उन्होंने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। लेकिन कहते हैं कि समय का पहिया घूमता है और जब समय अपने पर आता है तो कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सही और गलत में फ़ैसला करना सिखाता है। तो कुछ इसी तरह के सही और गलत के फ़ैसले आपके पर्सन को भी आज समझ आ गए हैं, क्योंकि अगर रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि आज आपके पर्सन का समय बदल चुका है। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्योंकि समय ने उन्हें सही और गलत में फ़र्क करना सिखा दिया है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस तरह के धोखे उन्होंने आपको दिए उसी तरह के धोखे उनको भी मिले हो, क्योंकि करनी भरनी यही होती है। क्योंकि जब हम किसी को किसी के लिए धोखा दे देते हैं तो वो चीज़ तो हमें कभी नहीं मिलती, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा तो ये चीज़ भी आप लिख कर लीजिए कि वो थर्ड पार्टी उन्हें कभी भी नहीं मिल सकती। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर आई है। और अगर रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं कि अब आपका समय बदलने वाला है और आपके पर्सन को आपके बारे में सोचना ही होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं खालीपन महसूस करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब हम किसी को धोखा दे देते हैं तो वो बोझ हमारे दिल पर हमेशा रहता है। और अंतरात्मा बोल के भी कोई चीज़ होती है, जब वो अंतरात्मा हमें झकझोरती है तो अच्छे अच्छों को वो सारी बातें याद आती हैं
हैं जो कभी उन्होंने किसी के साथ की हो। तो जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया वो सारी चीज़ें आज उन्हें एक एक कर याद आ रही हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं, लेकिन उसके बाद भी उनका ध्यान पास्ट की तरफ लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसको धोखा नहीं दिया जा सकता। क्योंकि ये तो आपके पर्सन भी मानते हैं कि आपने अपना प्यार पूरी शिद्दत से निभाया, आपने अपने पर्सन के लिए वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे। तो आज आपके पर्सन वो सारी चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि जब आप अपने पर्सन से परेशान थे तो आपने कहीं ना कहीं भगवान से अपनी गुहार लगाई होगी। और यूनिवर्स जब ये देखती है कि एक इंसान इतना पेन में है और एक को बिल्कुल भी परवाह नहीं, तो यूनिवर्स अपने गेम खेलती है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी इस रीडिंग में निकल के आई है कि यूनिवर्स आपके फेवर में नज़र आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दूर जरूर हुए, लेकिन भगवान ने सब कुछ देखा और पूरी की पूरी कायनात आज आपके फेवर में नज़र आ रही है। क्योंकि यूनिवर्स कभी भी ऐसे इंसान को माफ़ नहीं करती जो प्यार में धोखा देता है। क्योंकि जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो हम भगवान को हमेशा याद रखते हैं और सारी चीज़ें उस भगवान के आगे ही होती हैं, और यूनिवर्स के आगे की हुई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंसान शायद ये सोचता है कि वो करते हुए किसी ने नहीं देखा तो मैं सेफ़ हूँ, लेकिन अगर जो चीज़ें आपने भगवान के सामने की या भगवान को सामने रख कर की, तो याद रखिए कि वो चीज़ें कभी भी माफ़ी के लायक नहीं होती। और शायद इसीलिए आज इस रीडिंग में द हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है कि आज पूरी कायनात आपको ब्लेसिंग करते हुए नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन के बुद्धि पर पड़े हुए पत्थर जो हैं वो हटते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज आपके पर्सन को भी वही धोखा मिला जो उन्होंने आपको दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन को प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ना होगा। अब आपके पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपके पर्सन अगर आपको ऑप्शन समझ रहे तो आज उनके पास वो खुद एक ऑप्शन बनकर रह गए और आज उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। तो आज आपके पर्सन ये प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सन को उसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है। ऐसा हो सकता है कि 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ फ्लोट्स का कार्ड और 5 ऑफ कप्स का कार्ड, क्योंकि मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। इसके अलावा जो मुझे मेजर अरकाना का कार्ड मिला था हेरोफेंट का कार्ड, वो भी नंबर 5 का कार्ड होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 5 नंबर की आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो या आपका नंबरिकल नंबर 5 हो सकता है, लेकिन 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि 5 आपका लकी नंबर हो। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। पॉजिटिव रहिए। हेलो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने ये 2 नंबर का कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए कार्ड नंबर 2 की रीडिंग शुरू करते हैं। और ये कार्ड नंबर 1 मैं यहाँ रख देती हूँ। जिनके भी पर्सन का अल्फ़ाबेट इस कार्ड में आता है, तो हम अब उस की रीडिंग करने जा रहे हैं, कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Three of Cups, Knight of Pentacle, Queen of Swords, the Sun, Six of Swords, Seven of Swords, the High Priestess, Six of Swords, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द मैजिशियन।
होप कि आपको कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कार्ड नंबर 2, पॉजिटिव रहिए। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। कई लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है और आपके पर्सन आपसे काफ़ी दूर जा चुके हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपसे काफ़ी दूर जा चुके हैं। उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है और आपकी कई दिनों से उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। कई लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर दूर जा चुके हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे उनकी फैमिली हो सकती है या कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। लेकिन थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। ये थर्ड पार्टी ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर ज़बरदस्ती बोझ डाला गया। आपके पर्सन को वो सारी बातें सिखाई गई, आपके पर्सन के दिमाग को मैनिपुलेट किया गया, आपके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ डाली गई कि आपके साथ उनका रिलेशन सही नहीं है या आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं है। कुछ इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में डाली गई। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नज़र आ रहे हैं। यह महिला कौन हो सकती है? ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, या उनकी कोई ऐसी क्लोज़ फ्रेंड भी हो सकती है जिसकी वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी के दबाव में नज़र आ रहे हैं। किसी महिला के दबाव में वो बेहद ज़्यादा हैं और किसी महिला की वजह से ही उन्होंने आपको छोड़ा, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो अगर मैं ये कहूँ कि फैमिली प्रेशर और ये सारी चीज़ें, स्पेल वर्क, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन पर की गई जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन मनी माइंडेड हो सकते हैं और जब इंसान मनी माइंडेड होता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो वर्क करती हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हो सकते हैं, पैसों के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी फैमिली ने उनके कैरियर को उनके दिमाग में डाला और कहीं ना कहीं उनकी फैमिली ने उनको ये प्रेशराइज़ किया कि अगर वो कामयाब होंगे या कैरियर अच्छा होगा तो बहुत सारी चीज़ें उनको अपने आप मिल जाएंगी। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन के दिमाग को डाइवर्ट किया गया, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। और आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आपने आंखें बंद कर कर अपने पर्सन पर विश्वास किया। आपने कई बार अपने पर्सन को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी एक नहीं सुनी। आपने अपनी तरफ से पूरी शिद्दत की, पूरी कोशिश की कि आपके पर्सन उन सब चीज़ों को समझ पाएँ, लेकिन जब बात फैमिली की होती है तो लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये होता है कि फैमिली हमारा बुरा कभी नहीं चाहती। लेकिन मैंने ये देखा है कि कई बार फैमिली अपने फ़ायदे के लिए कुछ इस तरह के काम कर देती है जो आगे जाकर उन्हीं के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन उस समय उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हुई, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने अपने पर्सन को बचाने की पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को बताने की पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग पर वो पत्थर पड़ गए कि उन्होंने आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि शायद आप उनकी फैमिली को पसंद नहीं करते, इसलिए उनके बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है तो यूनिवर्स अपना गेम खेलती है, और जब यूनिवर्स ये देखती है कि इंसान के ऊपर स्पेल वर्क हो रहा है या वो किसी तरीके से उसका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है और जिसकी वजह से किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो यूनिवर्स अपना गेम खेलती है। और शायद यूनिवर्स ये चाहती है कि आपके पर्सन को वो सारी चीज़ें रियलाइज़ हों, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी पर्सनैलिटी को दुख दिया जो शायद इस दुख को डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि उसने हमेशा अपने पर्सन की खुशियों के बारे में सोचा। ये सारी चीज़ें कायनात ने देखी, यूनिवर्स ने देखी, और आज यूनिवर्स आपके साथ मैजिक करना चाहती है, आपके लिए कुछ मिरेकल करना चाहती है। और यूनिवर्स के लिए ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपका समय बदलने वाला है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। और ये मिरेकल कहाँ से होंगे? ये मिरेकल यूनिवर्स की तरफ से होंगे,
क्योंकि यूनिवर्स ये मानती है कि आप एक प्योर सोल हैं और आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। इसलिए यूनिवर्स अपना खेल खेलती हुई नज़र आ रही है और आपके पर्सन को वो सारी चीज़ें रियलाइज़ कराते हुए नज़र आ रही हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, अगर आपने ये सोच लिया कि बहुत लंबा टाइम आपके बीच में जो है वो डिस्टेंस हो चुका है और अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर रीडिंग में द मैजिशियन का कार्ड आया है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स असंभव को भी संभव बना सकती है। और अगर यूनिवर्स को ये लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तो यूनिवर्स आपके साथ खड़ी है और यूनिवर्स आपके फेवर में नज़र आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ रोड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन को आपके पास आना होगा। आपके पर्सन अब आपके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनके दिमाग में ये चीज़ डालती हुई नज़र आ रही है कि उन्होंने एक ऐसी पर्सनैलिटी को परेशान किया जो शायद ये डिज़र्व नहीं करती थी। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग पर पड़े हुए पत्थर हटें और आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके फेवर में होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ होंगे, बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? ये सेलिब्रेशन ये हो सकता है कि अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या वो किसी फैमिली प्रेशर में है या वो फैमिली की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें दूर होंगी और आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइज क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द सन का कार्ड और सन का कार्ड ये बताता है कि जिस तरह धरती पर बिना सूरज के उजाला नहीं हो सकता, उसी तरीके से आपके पर्सन की लाइफ में भी बिना आपके प्यार के कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। तो अगर आपके पर्सन आज यूनिवर्स के हिसाब से चलते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ अगर कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, अगर उनके फैमिली की बातें उनके सामने क्लियर हो चुकी हैं और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को वो सक्सेस मिले कि वो आपकी लाइफ में वापस आएँ और आपको वो सारी चीज़ें दें जो आप डिज़र्व करते हैं। और अगर आपके पर्सन इस बार आपकी लाइफ में आते हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं कि वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, क्योंकि पूरी यूनिवर्स आपके फेवर में नज़र आ रही है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।